इंस्टाग्राम पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अचानक से आपके रीच कम हो गए हैं। आपके प्रोफाइल पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, इस पर आपका व्यू धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले आपके इंस्टाग्राम पर रीच अच्छा आता था और प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर आपका एरो ऊपर हुआ करता था और डेली आपका 5K या 7K या 10K व्यूज वहां पर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपके इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का रीच धीरे धीरे कम होता जा रहा है और पहले के मुताबिक आपके रील्स वीडियो पर अब व्यूज भी नहीं आते हैं। पहले व्यू अच्छा आया करता था, फॉलोवर्स आपके इंस्टाग्राम पर डेली 5, 10, 15 या किसी किसी को 20 आते थे, लेकिन अभी आपका फॉलोवर्स भी धीरे धीरे कम आना स्टार्ट हो गया है और किसी किसी को फॉलोवर्स आ भी नहीं रहे हैं, फॉलोवर्स भी नहीं आ रहे हैं, व्यूज भी डाउन हो रहा है, रीच भी डाउन हो रहा है। अगर आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करते हो तो अंदर में भी आपका जो है पूरा रीच धीरे धीरे आपका डाउन होता हुआ दिख रहा है। बहुत लोगों का यही सवाल है कॉमन सा कि हमारे इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का व्यूज कम क्यों हो रहा है, इसको ठीक कैसे करें और क्या रीजन है कि हमारा व्यूज यहां पर कम हो रहा है। तो मैं आज के वीडियोस में आपको यही बताने वाला हूं कि इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का रीच कम क्यों हो जाता है और आपको उसको ठीक कैसे करना है और आपका व्यू, आपका फॉलोवर्स, आपका इंगेजमेंट और इंस्टाग्राम अकाउंट का रीच कैसे फिर से ऊपर उठने लगेगा। तो पूरा वीडियोस में बने रहना। वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करके जाना। यहाँ पर आपको सभी तरीके की प्रॉब्लम का सलूशन आपको देखने को मिलता है और जो भी आप कमेंट करते हो, जो भी आपका दिक्कत है, कल परसों होकर वो वीडियोस आपको यहीं पर देखने को मिल जाते हैं। तो आपको यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लेते हुए। प्लीज वीडियोस को पूरा देखना, वीडियोस को नहीं भगाओगे तो बात को समझ पाओगे और फिर से अपने इंस्टाग्राम पर ग्रो कर पाओगे और फिर से आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड का व्यू जो है वो बढ़ने लगेगा। फॉलोवर्स, व्यू, लाइक, कमेंट सब कुछ आपके आने लगेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं 5 ऐसे रीजन और साथ में सॉल्यूशन, तो प्लीज वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले यहां पर आता है कंटेंट इंगेजमेंट का कम होना और इसमें आता है कि अगर आपके पोस्ट पर लाइक, कमेंट, सेव या शेयर कम हो जाते हैं तो आपके इंस्टाग्राम का रीच आपको कम दिखाया जाता है। सॉल्यूशन यहां पर यह है कि आपको समझना है कि जब भी आप कोई ऐसा रील्स वीडियो बनाते हो जिस पर आपका शेयर लोग ज्यादा कर रहे हैं या उस वीडियो को सेव ज्यादा कर रहे हैं, तो इस पर इंस्टाग्राम जो है आपके वीडियो को इंगेजमेंट बढ़ा देते हैं। इंस्टाग्राम आपके वीडियोस को और लोगों के पास भेजता है, लेकिन वहीं पर आपके उस वीडियोस पर सेव कम आना बंद हो गया। उसके बाद इंस्टाग्राम पर लोग उस वीडियो को शेयर करना बंद कर दिया है, या आप नई वीडियोस बना रहे हो और उसको भी लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, सेव नहीं कर रहे हैं, तो आपका व्यूज वहां पर कम होता हुआ दिखता है। तो सॉल्यूशन यहां पे आता है कि रील्स पर रिलेटेबल हुक्स, ट्रेंडिंग ऑडियो और इंगेजिंग कैप्शन का इस्तेमाल करना है। मतलब कि जो रील्स वीडियो आपका ज़्यादा निकला हुआ है पहला, उसी प्रकार का आपको फिर से रील्स वीडियो बनाना है और वहाँ पर आपको ट्रेंडिंग ऑडियो का इस्तेमाल करना है। इंगेजिंग आपको वहाँ पर कैप्शन देना है और कैप्शन देने के बाद जो ट्रेंडिंग वायरल कैप्शन अभी चल रहा है ना, उसका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर से आपका जो रीच है वो समस्या समाधान हो जाएगा और वो बराबर इक्वल पे आने लगेगा, इवन आगे भी वो बढ़ने लगेगा। तो ये पहला सॉल्यूशन हो सकता है कि आपका हो रहा होगा तो आपको ये काम आ जाएगा। और दूसरा यहाँ पर जो बात बताने जा रहा हूँ ये किसी और के लिए भी हो सकता है या आपका भी हो सकता है। दूसरा यहाँ पे आता है इनएक्टिव ऑडियंस या फेक फॉलोवर्स। अब इस बात को समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारी वीडियोस बनते हैं जहां से लोग बोट फॉलोवर्स को इस्तेमाल करके बढ़ा लेते हैं। फेक इंगेजमेंट मतलब कि लाइक,
कमेंट, व्यूज या फॉलोवर्स, कुछ भी आप अपने अकाउंट पर वीडियोस पे आप अगर बढ़ाते हो तो भी आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड का व्यूज आपको कम होता हुआ दिखता है। सलूशन यहाँ पर क्या है? सलूशन बहुत ही सिंपल है कि नॉन एक्टिव फॉलोवर्स को हटाना है और जेन्युइन ऑडियंस को बढ़ाना है। तो आपको नॉन एक्टिव फॉलोवर्स को कैसे हटाओगे? तो आपको अपने इंस्टाग्राम पर जाना है और जाने के बाद फॉलोवर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फॉलोवर्स की लिस्ट को आपको देखना है। जिन प्रोफाइल में डीपी नहीं है, जिन फॉलोवर्स पे स्टोरी नहीं लगती है और जिन फॉलोवर्स के अंदर में पोस्ट विस्ट कुछ भी नहीं है, ऐसे फॉलोवर्स बोट होते हैं। तो इसको आप लोग एक एक करके रिमूव कर देना और उसके बाद इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे आने के बाद क्लिक कर देना 3 लाइन पर और यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा जाना है नीचे और इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे इस ऑप्शन पे आप करोगे तो ये वाला जो ऑप्शन है फ्लैग, इसको आपको सिंपली ऑन कर देना है। इससे आपका फेक इंगेजमेंट कुछ भी होगा ना तो वो आपके अकाउंट पर नहीं आएगा और फिर से आपका अकाउंट स्टेबल हो जाएगा और आपका रीच फिर से बढ़ने लगेगा। अब नंबर 3 जो है वो काफी कमाल का रहेगा और ये भी आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। समस्या और समाधान दोनों यहां पर है। तो ये क्या है? बहुत ज्यादा इनरिलेवेंट हैशटैग यूज करने से रीच ड्रॉप हो जाती है। मतलब कि आप इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो पोस्ट कर रहे हो और बहुत से लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा हैशटैग्स लगा देते हैं। तो हैशटैग वहाँ पर 3, 4, 5 मैक्सिमम बहुत हो गया। आप ज़्यादा हैशटैग लगाते हो तो इससे भी आपका जो व्यूज़ है वो आपके वीडियोस पे नहीं आता है और उसके बाद आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर रीच कम होता हुआ आपको दिखता है। तो आप लोग सही हैशटैग लगाना लेकिन कम लगाना। इनएक्टिव हैशटैग भी होते हैं, जैसे कि आज से 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जो हैशटैग ट्रेंड किया था वो हैशटैग अभी ट्रेंड नहीं कर रहा है। तो ऐसे हैशटैग को इस्तेमाल करके भी आपको कोई फायदा नहीं होगा और उल्टा आपका व्यूज कम ही होता है। इसलिए अभी का जो ट्रेंडिंग हैशटैग है उसको आपको लगाना है और आपको ज़्यादा नहीं 4 से 5 हैशटैग ही आपको लगाना है और आपका जो वीडियोस है वो रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा। और 4 नंबर ऐसा है जो 90% लोगों में देखा गया है, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम पर जो है क्रिएटर अभी भी 10% ही है और 90% लोग इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं लेकिन वीडियोस बनाना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको व्यूज़ कम आता हुआ दिखता है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर व्यू कम होता हुआ दिखता है या उनके वीडियोस पर लाइक, कमेंट, सेव, शेयर नहीं आता है तो वो कंटेंट बनाना ही छोड़ देते हैं। तो उनको भी जो है रीच कम होता हुआ पूरा धीरे 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 खत्म होता हुआ भी उसको दिखता है। तो यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पे आता है कंसिस्टेंसी का न होना। जैसे कि अगर आप रेगुलरली पोस्ट नहीं करते हैं या बार बार गैप आ जाता है तो एल्गोरिदम आपको कम पुश करता है। इसलिए आपको डेली वीडियोस को पोस्ट करना चाहिए। एक कंटेंट, एक नीच लेके आपको चलना है। अपने अकाउंट पर अगर आप गाना पोस्ट कर रहे हो तो आपको गाना ही पोस्ट करना है। अगर आप डांस पोस्ट कर रहे हो तो डांस ही पोस्ट करना है। अगर आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो तो ब्लॉग ही पोस्ट करना है। अगर आप वहाँ पर कुछ भी पोस्ट कर रहे हो एक जैसा टेक रिगार्डिंग या, तो आपको टेक ही करना है। लेकिन अगर आप कभी ब्लॉग कर देते हो, कभी डांस कर देते हो, कभी आप स्टोरी सॉन्ग लगा देते हो, कभी भी कुछ भी कर रहे हो, तो हर तरह के कंटेंट एक ही अकाउंट पे डालोगे तो आपका अकाउंट का व्यूज धीरे धीरे आपका कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि उसमें से सारे वीडियोस आपका रैंक नहीं करेगा और धीरे धीरे आपका अकाउंट बैठ जाएगा। इसलिए एक नीच और एक कंटेंट लेके चलना है ताकि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो ग्रो हो और आप लोग अपने अकाउंट ग्रो करके वहां पर अपनी एक अच्छा फ्यूचर डिसाइड कर सको। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है कि हफ्ते में कम से कम 3 या 5 रील्स या पोस्ट डालें और फिक्स टाइमिंग रखें। तो इंस्टाग्राम पर आपको 5
पोस्ट हफ्ते में कम से कम करना है। डेली आप 1 करो, डेली आप 2 करो तो वो भी ठीक है। अगर आप डेली भी नहीं कर रहे हो तो कम से कम हफ्ते में आपको 5 तो करना ही चाहिए। तो 5 यहाँ पे आपको रील्स वीडियो पोस्ट करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आप डेली रील्स वीडियो ही डालो। अगर आप रील्स वीडियो आज डाल दिए हो तो कल आप एक अच्छी फोटो पोस्ट कर सकते हो। तो ऐसे आप मिला जुला के 5 पोस्ट किसी भी हाल में 1 हफ्ते के अंदर में आपको डालना है। और एक टाइमिंग बना लीजिए कि हमें सुबह में 11 बजे पोस्ट करना है तो करना है। अगर आपको लगता है कि हमें शाम में 4 बजे पोस्ट करना है तो करना है डेली। अगर आपको लगता है कि हम दिन में नहीं कर पाते हैं और रात में करेंगे तो शाम को 7 बजे करना है तो करना है किसी भी हाल में। तो आपको एक टाइमिंग रखनी पड़ेगी और आपको जो है, जो मैंने बताया आपको 5 से 7 रील आपको हफ्ते में डालना है एक टाइमिंग पर, तो आपका ग्रो होना तय है और आपका व्यूज़ कम होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। आगे यहाँ पे आता है और वो है 5 नंबर, जो कि लास्ट है। और 5 नंबर काफ़ी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि इंस्टाग्राम बार बार एल्गोरिदम अपडेट करता है। इससे रीच और व्यूज़ पर असर पड़ सकता है। तो आपको क्या बताऊँ कि इंस्टाग्राम आजकल लगातार आप देखोगे कि हफ्ते हफ्ते में भी अपने एप्लीकेशन में अपडेट दे रहे हैं। बीटा टेस्टर में उसका एप्लीकेशन चल रहा है और नई नई जो फंक्शंस, जो भी फीचर्स आ रहे हैं उसको वो वहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो आपको इससे भी कभी कभी ग्लिच के तौर पे कभी पोस्ट गायब हो जाता है, कभी कभी आपको वहाँ पर ग्लिच के तौर पे ही कि आपका व्यूज़ कम होता हुआ दिख रहा है। कभी कभी आपके वीडियोस पर ही व्यूज़ ज़्यादा था आपको कम दिखाना शो कर देता है, और कभी कभी व्यूज़ आपके आते ही नहीं हैं लेकिन वहाँ पर आपको 10 के 15 के 20 के ऐसे व्यू भी शो करने लगता है। तो ये इंस्टाग्राम का ग्लिच भी होता है। तो कभी कभी आप इंतज़ार भी कर सकते हो कि मैं रेगुलर पोस्ट करता हूँ फिर भी हमारा रीच कम क्यों दिखा रहा है। तो हो सकता है कि इंस्टाग्राम की तरफ से एक ग्लिच होगा। सलूशन क्या है? सलूशन है नए ट्रेंड्स और अपडेट के हिसाब से कंटेंट बनाइए, जैसे कि स्वेबल और रिप्लेबल रील्स। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अभी के हिसाब से जो कंटेंट ट्रेंड कर रहा है वो आपको बनाना है। जब भी आप रील्स वीडियो में जाते हो तो जाने के बाद वहाँ पर स्क्रॉल करते रहते हो, जो आपको ट्रेंड दिखता है ना, आपको उसी म्यूजिक पर या उसी वीडियोस पर आपको वैसी ही रील्स बनाना है। और आई होप कि आपका जो रील्स वीडियो पर व्यूज़ या आपके फॉलोवर्स कम आना या आपका सेव शेयर कम आना या आपके ये जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है उस पर व्यूज़ कम आना हो रहा है, ये सब आपको फिक्स हो जाएगा। तो बस ये 5 चीज़ आपको ध्यान रखना है और 5 चीज़ ध्यान रखने के बाद आपका व्यूज़ प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर कभी भी कम होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। तो मैंने आज आपको बताया 5 ऐसे सलूशन जिसमें प्रॉब्लम भी थी, जिसका सलूशन भी था। तो आप लोगों ने देखा, अगर इस बात पे चलते हैं तो आपका व्यूज़ अब जो इंगेजमेंट है वो बढ़ जाएगा और आपका जो व्यू कम आ रहा है वो फिक्स हो जाएगा, बढ़ने लगेगा और आपका अकाउंट जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी या बताइएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए मैं लेकर आ जाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।